हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं ए बी, बी सी डी एंड डी ए के। ए सी इज अ डायगोनल। This is a diagonal. Show that first SR is parallel to AC. SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो सबसे पहले हम यही करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन हमें गिवन है इन ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर mid points of AB, BC, CD and DA। इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये ट्रायंगल लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC S जो है AD का मिड पॉइंट है। S is midpoint of AD and R is midpoint of DC। S इसका मिड पॉइंट हो गया, R DC का मिड पॉइंट हो गया। अब जब मिड पॉइंट्स को किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम था। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने किया था पिछले वीडियो में, मिड पॉइंट थ्योरम हमने सॉल्व की थी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या दिखाना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। हम इस ट्रायंगल में और लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। पी इज midpoint of AB and Q is midpoint of BC। ये दो मिड पॉइंट इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के वो क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। सो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम यहाँ से देखें 1 और 2 में से जो RS है वो इसके पैरेलल है, PQ जो है वो भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगी और साथ में PQ भी हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्रॉम 1 and 2 SR is parallel to PQ। SR is parallel to AC, PQ is parallel to AC। सो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। साथ में SR हाफ ऑफ AC, PQ हाफ ऑफ AC। सो PQ इज इक्वल टू SR। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में थर्ड पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू इसके पैरेलल भी है, एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, PQ is equal to SR and
पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों, दिस इज ए बी सी एंड डी, इट इज ए रोम्बस, ऑल साइड इक्वल, पैरेललोग्राम। P, Q, R and S are the midpoints of side AB. This is P, Q, R and S. These are the midpoints. Next, show that the quadrilateral P, Q, R, S is a rectangle. पी क्यू आर एस को हमने क्या शो करना है? रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल क्या होती है? इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90, या वन एंगल होगा तो सभी के सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। तो हमें इसको एक पैरेललोग्राम शो करना है और एक एंगल 90 का दिखा देंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ पे हमने ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ये इनके क्या हैं? डायगोनल्स हैं। लेट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सॉल्यूशन देखें, गिवन हमें क्या है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम, पिछले क्वेश्चन की तरह हम ट्रायंगल ए बी और डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पी किसका है? ए बी का, एंड एस है ए डी। पी ए बी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट्स है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी टी। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम से किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो थर्ड साइड्स के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी मिड पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर, क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से बी डी इज पैरेलल टू पी एस, बी डी इज पैरेलल टू क्यू आर, दैट मीन्स पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर।
PS इज पैरेलल टू QR, PS इज हाफ ऑफ BD, QR इज हाफ ऑफ BD, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स PS इज इक्वल टू QR। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो हो गया हमारा। अब हमें एक एंगल 90 का दिखाना है। मान लीजिए हमने ये जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे पॉइंट, लेट दिस इज M एंड दिस इज N, ये मैंने N पॉइंट ले लिया, ये M ले लिया। अब PQ इज हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये चीज़ इसके पैरेलल आई है, ऐसे ही PQ इसके AC के पैरेलल होगा। PS इज पैरेलल टू BD, दिस इम्प्लाइज PS जो है BD के पैरेलल होगा, तो PN इज पैरेलल टू OM, PN इज पैरेलल टू OM। सिमिलरली PM is parallel to ON। जैसे हमने ये इसके पैरेलल किया है, ऐसे ही ये इसके पैरेलल हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों, ये इसके पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल हो गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज PMON इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन एंगल NOM इज इक्वल टू एंगल MPN, opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram। बट ये एंगल NOM इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, कितने पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, NPM, सो एंगल MPN इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। ये भी हमारा क्या हो गया, 90। अब PQRS इज ए पैरेललोग्राम, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम with SPQ, with angle SPQ is equal to 90. So PQRS is a rectangle। ये हमारी क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।